सिवान के कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन मनोज सिंह जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष राहुल तिवारी जी, जदयू के जिला अध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह जी, लोजपा के जिला अध्यक्ष श्री महादेव पासवान जी, पूर्व जिला अध्यक्ष संजय पांडे जी, अभिमन्यु जी, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष नंद प्रसाद चौहान जी, परमीन जी, बंटी बाबू, नगर परिषद के उपाध्यक्ष, सभी हमारे भाजपा, जदयू और लोजपा और एनडीए के अन्य सभी साथी दलों के सम्मानित नेता आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं। आज प्रेस वार्ता जो आप सब मीडिया के साथियों के साथ हो रहा है, इसका मुख्य विषय है कि अभी वर्तमान बजट सत्र जो कल समाप्त हुआ है संसद का, इस बजट सत्र में देश का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट की सराहना और प्रशंसा पूरे देश में हुई है, क्योंकि यह समेकित रूप से देश के विकास का बजट था। यह बजट समाज के सभी वर्गों को BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। गुमशुदा की तलाश। नाम आदित्य शाह उर्फ गोरे शाह। पिता का नाम लाल बाबू शाह है। उम्र 15 साल। रंग गेहुआ है। पता पाल नगर, फतेहपुर, जिला सिवान, बिहार है। 16 जनवरी 2025 को स्कूल जाने के लिए घर से निकला, उस दिन से गायब है। लाल रंग का जैकेट पहना है और बैग लिया है जिसमें कॉपी किताब है। जिस भी भाई बंधु को इस बच्चे के बारे में जानकारी मिलती है तो शीघ्र इन नंबरों पर संपर्क करें। नंबर है 8258706758। सूचना देने वालों को उचित इनाम दिया जाएगा। Sophia Public School affiliated to CBSE Delhi. Admission open from class nursery to 11th going on. आज ही ले नामांकन सोफिया पब्लिक स्कूल में। पता है SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। कॉल करें 9155994499। वहीं दूसरा नंबर है 9155995588। छूने वाला और समाज के सभी वर्गों को विकास का रास्ता दिखाने वाला और राहत देने वाला बजट था। और साथ ही हम सब जिस राज्य से आते हैं, बिहार के लिए इस बजट का बहुत ही विशेष मायने था, चूँकि बिहार के संदर्भ में विशेष उल्लेख रहा इस बजट में। बिहार को इस बजट से बहुत कुछ मिला है और बिहार के विकास के रफ्तार के लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जो कुछ भी आग्रह किया था, मांगे रखी थी, मुख्यमंत्री जी के आग्रह को प्रधानमंत्री जी ने देश की इस बजट में बहुत अच्छे तरीके से समायोजित और समाहित करके बिहार के विकास का भी खाका इस बजट में खींचा है। और कुल मिला के ये राष्ट्रीय प्रगति और सामाजिक समृद्धि का बजट है और देश को 2047 तक जो विकसित करना है, विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र के लिए यह बजट एक कदम और आगे बढ़ाने वाला है। मध्यम वर्ग के लिए यह बजट एक ऐतिहासिक अवसर लेके आया। युवा हो, महिला हो, किसान हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र के और समाज के विभिन्न वर्गों के भी लिए विकास की बातें इसमें की गई हैं। हम यदि बिहार के संदर्भ में देखें तो सबसे बड़ा चीज़ हुआ है बिहार के किसानों के लिए। मैं कृषि मंत्री भी हूँ। लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री जी और मैं स्वयं इस बात के प्रयास में पिछले 1 साल से थे कि जिस प्रकार से देश में
चाय पत्ती के लिए टी बोर्ड बनता है, जहाँ रबड़ की खेती होती है उसके लिए रबर बोर्ड बनता है। और हम सब लोग को मालूम होगा कि ये सब बोर्ड वैसे ही उत्पाद या फसल के लिए बनते हैं जिससे किसानों को आर्थिक समृद्धि बहुत मिलती है। तो हम लोगों का डिमांड था कि आग्रह था कि मखाना बोर्ड बनाया जाए, और मखाना बोर्ड बनने से किसानों की आर्थिक समृद्धि बनेगी, व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो इसके रास्ते खुलेंगे। साथ ही जिन क्षेत्रों में अभी मखाना की खेती नहीं भी हो रही है वैसे क्षेत्रों में भी मखाना की खेती के विस्तार की सारी योजना बनाई जाएगी। और अब मखाने की खेती के लिए कोई बहुत गहरे पानी की जरूरत नहीं होती। अब 1.5 फीट 2 फीट अपने खेत में भी मिट्टी काट के पानी डाल के हम मखाने की खेती कर सकते हैं, और कर रहे हैं। बिहार के कई जिलों में ये हो रहा है। तो आगे आने वाले समय में हमको बिहार को विकसित करना है, तो कृषि के क्षेत्र में नए नए आयाम ढूंढने पड़ेंगे और नए तरीके से किसानों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के रास्ते बनाने पड़ेंगे। तो ये मखाना बोर्ड जो बना है, इस मखाना बोर्ड से बिहार के किसानों की आर्थिक समृद्धि आएगी। और इसके साथ ही जब व्यापार बढ़ता है और आर्थिक समृद्धि लानी होती है तो कम्युनिकेशन मतलब आने जाने की सुविधाओं का बहुत महत्व रहता है। पटना एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है। इसके अलावे बिहार में ग्रीनफील्ड के नए एयरपोर्ट बनाने के निर्णय हुए हैं। सिंचाई परियोजनाओं के लिए भी 50,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सुनिश्चित की जाए, इसके लिए काम हुआ है। बिहार के अंदर पर्यटन को बढ़ावा मिले, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी इस बजट में व्यवस्था की गई है। ये बिहार की धरती भगवान बुद्ध से जुड़े ऐतिहासिक स्थल यहाँ बहुत हैं, तो उन सारे क्षेत्रों को विकास भी किया जाए, इसका काम हुआ है। पटना के अंदर हमारा IIT है, IIT का विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए भी इस बजट में काम किए गए हैं। किसान के लिए जो पूरे देश के लिए किया गया है और बिहार को भी बहुत लाभ मिलेगा। KCC की सीमा पहले 3 लाख अधिकतम होती थी, तो KCC की सीमा को बढ़ा के अब 5 लाख रुपया कर दिया गया। तो ये किसानों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और एक नई योजना आई है, उसमें कृषि उत्पादकता को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। तो देश के 100 जिले चयनित होंगे, उसमें बिहार के भी लगभग 7 जिले चयनित होंगे, और 7 से 8 जिले जो चयनित होंगे बिहार के, तो उन जिलों में किसानों को और अधिक लाभ मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये प्रयास है, माननीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हमारे कृषि मंत्री हैं, कि पूरे देश में दलहन का उत्पादन बढ़े, चूंकि दलहन का आयात करना पड़ता है। Emmanuel Group of Schools affiliated to CBSE 10+2. Admission open from 2025 to 2026. Hurry up! Emmanuel Group of School, Siwan. Contact number 7761872900. Contact number 9934407656. Daffodils English Medium School, Nursery to Class 8. 5 days a week computer, special emphasis on English, Math and Science. Yoga, dance and music classes, quizzes and competition. Daffodil Kids, a play-away group, specialized teacher, safe, secure and peaceful environment. Emphasis on development, all-round admission open for session 2025 to 2026. Daffodils Mission Compound, Mahadeva, Siwan. Mobile number 9631724798. RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। तो दालों में आत्मनिर्भरता लाने के लिए
मसूर की खेती हो, मूंग की खेती हो, चने की खेती हो, इन सारी खेती को बढ़ाने के लिए भी इस बजट में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं लाई गई हैं। मत्स्य पालन करने वाले जो हमारे कृषक हैं उनके लिए भी कई योजनाएं इस बजट में लाई गई हैं। नए तकनीक के इस्तेमाल के लिए भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। और जो सबसे बड़ा लाभ हुआ है आम लोगों को, वो लाभ ये हुआ है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा और विपक्ष के लोग भी उतना डिमांड नहीं करते थे जितना नरेंद्र मोदी जी ने पूरा कर दिया। वो है आयकर की सीमा में छूट। 12 लाख रुपए तक के आय वाले लोगों को आयकर से छूट मिल गई है। आयकर की सीमा से वो बाहर हो गए, मतलब 12 लाख तक की आमदनी करने वाले को आयकर नहीं देना पड़ेगा। विपक्ष के लोग भी 10 लाख से अधिक का डिमांड भी नहीं कर पाते थे, लेकिन जितना किसी ने सोचा नहीं, विपक्ष ने ना सोचा ना मांगा, उससे अधिक ये भारत की सरकार ने इस बजट में किया है। तो आम आदमी को बहुत लाभ मिला है। जो MSME के प्रोजेक्ट्स होते हैं छोटे उद्योग के, उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उसका भी लाभ बिहार के छोटे उद्यमियों को मिलेगा। तो इस प्रकार से देश में बहुत सारे योजनाएं लाई गई हैं जिसका लाभ मिलेगा। अगले 5 वर्षों में 75,000 मेडिकल के अंदर MBBS की सीटें बढ़ेंगी और इसी वर्ष 10,000 सीट बढ़ाने का लक्ष्य है। और इसमें भी बिहार को अगले 5 वर्ष में लगभग 5,500 और सीट MBBS के और अधिक मिलेंगे। इस साल ही राज्य में लगभग 800 MBBS की सीटें बढ़ जाएंगी। तो किस तेजी के साथ समृद्धि और विकास आ रहा है उसका एक ये पैरामीटर है। और देश को हमको आत्मनिर्भर यदि बनाना है तो अभियंता के क्षेत्र में तो हम आत्मनिर्भर हो गए, आज इंजीनियर हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन चिकित्सक के मामले में हमको देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो ये मेडिकल कॉलेज बढ़ाना, मेडिकल कॉलेज के अंदर सीटें बढ़ाना, मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं बढ़ाना। और आप सब लोग देख रहे होंगे कि लगातार ये काम हो रहा है। बिहार में भी हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं है उन जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय हम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने बजट में जो कुछ सोचा और कहा है वो ज़मीन पर भी उतरता जा रहा है। और इस बजट में भी ये प्रावधान हम सब लोगों ने रखा है। इसके साथ ही जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए भी ग्रामीण सड़कों का विकास, ग्रामीण रोजगार का विकास, इस क्षेत्र में भी इस बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। कुल मिला के भारत की सरकार के द्वारा प्रस्तुत यह बजट जन कल्याणकारी बजट है, जनहितकारी है। और इस लोक कल्याणकारी बजट में समाज के सभी वर्गों की समृद्धि छिपी हुई है, चाहे वह गरीब तबका हो, मध्यम वर्ग हो, युवा हो, उद्यमी हो, छोटा रोजगार करने वाला हो, बड़ा रोजगार करने वाला हो, चाहे वह कम आय का व्यक्ति हो या मध्यम आय का व्यक्ति हो, शिक्षा ग्रहण करने वाले हमारे छात्र हों या नए उद्यम लगा के नए उद्यमी बनने वाले युवा हों, सभी वर्गों के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। किसानों के लिए बहुत विशेष इंतजाम इस बजट के अंदर किए गए हैं। और बिहार का तो बहुत ही सम्मान इस बजट में
बढ़ा। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अब सिवान के समीर सनराइज हॉस्पिटल में डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा बेहतर इलाज। प्रत्येक शुक्रवार को ओपीडी बिल्कुल फ्री। याद रखें, एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल, समीर सनराइज हॉस्पिटल, सेंटर पॉइंट, बिंदुसार रोड, नियर डॉक्टर सरोज सिंह के बगल में, सिवान। कॉल करें 7042061504 8271776199 पर। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शादी हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में आईसीयू, ईसीजी, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 87573096809162673618। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं। डन प्रेप स्कूल सिवान, जहां सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, रामाकृष्णा मिशन विद्यापीठ देवघर, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, CHS वाराणसी आदि उच्च स्तरीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। डन प्रेप स्कूल, क्लास नर्सरी टू 8, ब्रांच 1, आवासीय कनिष्क विहार, अपोजिट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरवा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8804559811। वहीं दूसरा मोबाइल नंबर है 9229539819। ब्रांच 2, डे स्कॉलर, नई बस्ती, महादेवा, सिवान। मोबाइल नंबर 7061317540। सबसे बड़ा सम्मान तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बढ़ा दिया जब बिहार के मिथिला पेंट की साड़ी पहन के वो संसद भवन के अंदर देश की बजट को प्रस्तुत कर रही थी। तो बिहार का मान, बिहार का सम्मान कितना बढ़ा उस दिन, और बिहार के लिए कितना गहरा लगाव, स्नेह वित्त मंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी के हृदय में है, वो प्रकट हुआ उस दिन। तो जिस प्रकार से उन्होंने अपने व्यवहार से चीज़ों को प्रकट किया, उसी प्रकार से बजट के अंदर भी उन्होंने बिहार के लिए जो विशेष सब प्रावधान किए वो भी प्रकट हुआ है। और लगातार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार को राशि दे रहे हैं। पिछले वर्ष भी ध्यान होगा आपको 60,000 करोड़ रुपए का अलग से पैकेज दिया गया था बिहार के विकास के लिए, और 60,000 करोड़ का पैकेज देने के बाद इस बार फिर बिहार स्पेसिफिक ये सारी घोषणाएं हुई हैं। तो इन घोषणाओं का लाभ हमको मिलेगा। तो ये जो बजट के माध्यम से बिहार के लाभ के काम हुए हैं, आज आप मीडिया के मित्रों के माध्यम से राज्य की जनता के सामने, सिवान की जनता के सामने ये विषय रखना था। आज अभी हमारे संवाददाता सम्मेलन में कर्णजीत सिंह जी, माननीय विधायक जी और पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा जी भी उपस्थित हुए। आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। सर, जिस तरीके से बीजेपी का भी स्टैंड परिवारवाद पर रहा है और मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी ये कहा जाता रहा है कि परिवार से मेरे हिस्से नहीं आए हैं, और जब से उनके बेटे के बारे में ये आया है कि वो अगले चुनाव में हरनौत से लड़ रहे हैं, विपक्ष जिस तरीके से कटाक्ष कर रहा है, उसको आप किस तरीके से? अभी आप कहाँ से प्रश्न पूछ रहे हैं, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो कभी मुख्यमंत्री जी का बयान नहीं देखा है, किस पार्टी से, ना जदयू का कोई आधिकारिक बयान आया है, ना किसी जिम्मेवार व्यक्ति ने ऐसा कहा है। किसी एक जिम्मेवार व्यक्ति ने ऐसा कहा हो तो आप बताइए, तब तो मैं कुछ बोलूं। अब ऐसे ही कोई चर्चा कर रहा है इस पर, मैं क्या प्रतिक्रिया दूं? सोशल मीडिया पे तो कोई जिम्मेवार व्यक्ति बोला हो तो बताइए। सर, आपके प्रखंड क्षेत्र से बात है सर, आपके प्रखंड में केंद्रीय विद्यालय है सर, राज्य में डबल इंजन की सरकार चल रही है, ठीक है सर। 2012 में वो केंद्रीय विद्यालय खुला और 13 से टूटना शुरू हो गया।
आज स्थिति यह है कि वो पूरी तरह टूट चुका है और 1 महीने हम लोग के पास बचा हुआ है उसको बचाने के लिए, न तो वो यूनिट बंद हो जाएगा। ठीक है सर, अभी तक जमीन नहीं मिला। 12 से लेकर अब तक जिले में बहुत से संस्थान खुले, जमीन दिया गया उनको, उसको क्यों नहीं जमीन मिला सर? नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, 2002 में दरोगा राय में भी केंद्रीय विद्यालय खुला, आज 22 साल हो गए उसको जमीन नहीं मिला। तीसरा पॉइंट यह है कि इसको जमीन दिया गया भैंसा खाल में, लेकिन आपके विभाग में जमीन हस्तांतरण के लिए 2 साल से फाइल अटकी हुई है। ये भूमि एक बहुत महत्व का विषय होता है किसी भी संस्थान के निर्माण के लिए, और बिहार में निश्चित रूप से अन्य राज्यों की तुलना में जो जमीन की उपलब्धता होती है उसमें कठिनाई होती है, चूँकि हमारे यहाँ का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है देश में सबसे ज़्यादा है। 1106 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं, जो देश के औसत से 3 गुना ज़्यादा है, तो कठिनाई होती है। फिर भी सरकार का काम है इन सारे विकास की योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराना। और आप देख रहे होंगे कि विभिन्न शिक्षण संस्थान, तकनीकी संस्थान राज्य के अंदर खुल रहा है। आखिर इसी सिवान में तो मेडिकल कॉलेज भी खुला। वही तो पूछ, फिर उसको क्यों नहीं? मेरा बात हो जाने, इसी सिवान में तो मेडिकल कॉलेज भी खुला, इसी सिवान में नर्सिंग कॉलेज भी खुला, इसी सिवान में फार्मेसी कॉलेज भी खुला, इसी सिवान में इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुला। ये सभी तो बच्चों के पढ़ाने के लिए ही है। केंद्रीय विद्यालय भी हमारे पठन पाठन का संस्थान है, तो उस संस्थान के संदर्भ में भी जो तकनीकी बातें आपने बताई हैं, मैं उसको थोड़ा संज्ञान में लेके एक बार अधिकारियों से बात करूंगा, तब आपको विस्तार से बता पाऊंगा। लेकिन हमारा मकसद बहुत साफ है कि राज्य के अंदर शिक्षा का, मैं यही तो कह रहा हूं कि क्या विषय है, जब तक एक बार आधिकारिक रूप से मैं समझ नहीं लूंगा तो कल आप सर जाएंगे जनता के सामने, कहेंगे कि डबल इंजन की सरकार। मैं रोज जाता हूं जनता के सामने, आपकी जानकारी के लिए मैं प्रति मिनट जनता के सामने ही रहता हूं। अभी आप लोग के बीच आने में देरी इसीलिए हुआ कि जनता के बीच में ही था। तो कैसे हम उम्मीद करें कि तो आप उम्मीद कीजिए ना, इतना सारा काम हुआ है तो भी एक काम होगा, ये उम्मीद कीजिए। उम्मीद पर ही दुनिया टिका हुआ है। बिहार में निवेश कम क्यों हो रहा है बिहार में? इसके अलावा देखा जाए गुजरात में, यूपी देख लीजिए, पड़ोसी राज्य में। मुझे लगता है आप अखबार नहीं पढ़ते। नहीं सर, हम लोग देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं, मुझे लगता है आप अखबार नहीं पढ़ते हैं। और अखबार इसलिए नहीं मैं कह रहा हूं पढ़ने का कि कैबिनेट के सारे निर्णय उसके अंदर होते हैं। पिछले 4 बिहार सरकार के कैबिनेट के निर्णय केवल आप पढ़ लीजिएगा तो 20,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश की स्वीकृति बिहार के कैबिनेट ने दिया है। इसलिए कृपया अखबार पढ़ा कीजिए। ठीक है, नहीं, मेरा बहुत जिम्मेवारी से मैं कह रहा हूं, आप सब बहुत जिम्मेवार लोग हैं, पत्रकार हैं। आप जब प्रश्न कीजिए तो जरूर अध्ययन करके प्रश्न किया कीजिए। कल एक लालू जी का बयान आया था कि हम लोग के रहते भाजपा की सरकार नहीं बन सकती है। लालू जी तो देख ही रहे हैं 20 साल से बिना उनके रहे भारतीय जनता पार्टी सरकार में चल रही है, और लालू जी का पुराना आदत है दिन में सपना देखने का। तो लालू जी, उनके बेटे, उनके परिवार के लोग, उनकी पार्टी सपना देखते रहे। बिहार की जनता काम करने वाले को ही अवसर देती है, देगी। बिहार की जनता ने पिछले 20 वर्षों में परिवर्तन को महसूस किया है, परिवर्तन के कारण विकास देखा है, और विकास के कारण आज बिहारी कहलाना गाली नहीं, बिहारी कहलाना आज सम्मान का बात हो गया। 24 तारीख को आगामी प्रधानमंत्री जी का दौरा है भागलपुर का, तो क्या यहाँ पर भी, बिहार में भी जैसे लाडली बहन योजना को की है वहाँ महाराष्ट्र में, यहाँ घोषणा हो सकता है क्या? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 तारीख को भागलपुर आ रहे हैं एक बहुत बड़े काम के लिए। जो किसान सम्मान निधि योजना की राशि दी जाती है देश के किसानों को, उसकी 19वीं किस्त जारी करने के लिए प्रधानमंत्री जी भागलपुर आ रहे हैं। और ये पहला अवसर होगा जब बिहार की धरती से प्रधानमंत्री जी देश के किसानों को न केवल संबोधित करेंगे, बल्कि देश के किसानों को राशि देने का काम करेंगे, जो 6,000 रुपया प्रति वर्ष किसानों को दिया जाता है। और पूरे देश में लगभग 9.5 करोड़ किसानों को ये राशि दी जाती है। बिहार में भी 82 लाख किसान हैं जो इसका लाभ जिनको मिलता है।
और मैं समझता हूं कि हमारे ज़िले में भी ये संख्या जो सीवान है, सीवान में भी ये संख्या 2 लाख से ऊपर होगा, ऐसा अनुमानित संख्या मैं बता रहा हूं। तो इतनी बड़ी संख्या में किसानों को सीधा लाभ देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी भागलपुर आ रहे हैं। उस कार्यक्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी वहाँ रहेंगे, एनडीए के सभी वरिष्ठ नेतागण वहाँ रहेंगे और सबकी उपस्थिति में बिहार और देश के किसानों को प्रधानमंत्री जी ये उपहार देंगे और हो सकता है कि कुछ और भी अच्छी खबर मिले। सर, जिस तरीके से सुभाष यादव ने कल आरोप लगाया है कि किडनैपिंग होती थी और उसकी डीलिंग मुख्यमंत्री आवास से होती थी राजद के शासनकाल। कौन सुभाष जी जो साला है? तो अब इससे ज़्यादा पुख्ता प्रमाण और कौन दे सकता है? सुभाष जी तो अब साला है, तो इससे नज़दीकी नाता रिश्ता भी कुछ नहीं हो सकता है। और जो भी साला होता है, ऐसा संबंध ये ऐसा होता है बहनोई साले का कि घर के अंदर आना जाना होता है, तो घर के अंदर जाके जरूर सुभाष जी देखते होंगे कि क्या सब कुछ हो रहा है, तो सत्य बात बता रहे हैं लोगों को। सर एक अंतिम प्रश्न सर, ये जो आगामी बजट आ रहा है बिहार का, उसमें आपके विभाग से, आपका 2 विभाग है, तो सीवान के लिए स्पेसिफिक क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है, मैं ऐसे तो लगभग 8 साल हो गए स्वास्थ्य मंत्री के, बीच में 1.5 साल छोड़ दीजिए तो 1.5 साल नहीं था बीच में। मुझे लगता है कि एक स्वास्थ्य मंत्री के नाते जितना आधारभूत संरचनाओं का विस्तार करना चाहिए था, लगभग मैंने कर दिया। पूर्ण तो कभी नहीं हो सकता, विकास एक ऐसा शब्द है जिसकी पूर्णता नहीं होती, लेकिन प्राथमिकताएं जितनी होती है, प्राथमिकता होता है कि जिला का सदर अस्पताल बढ़िया होना चाहिए। तो अभी आप लोग देख रहे हैं कैसा बना है। सदर अस्पताल के साथ एक MCH अस्पताल का भी नींव मैंने उसी दिन रख दिया, वो भी अगले 6 महीने में बन के तैयार हो जाएंगे। उसके नीचे अनुमंडल की अस्पतालें बेहतर हों, अनुमंडल में नए भवन, नए अस्पताल हमने बनवा दिए, बेड बढ़वा दिए। उसके नीचे प्रखंडों के अस्पताल होते हैं। आज सीवान के सभी प्रखंडों के अंदर 30 बेड, जो निर्णय था मुख्यमंत्री जी का कि सभी 6 बेड के अस्पताल 30 बेड के होंगे, उस निर्णय को हमने क्रियान्वित कर दिया। अधिकतर प्रखंडों में शुरू हो गया और जो अंतिम बचा हुआ था मेरा गृह प्रखंड महाराजगंज, उसमें भी मैंने उसकी भी स्वीकृति दे दी और नींव रख दिया। तो सभी प्रखंडों का अस्पताल बन गए। अब प्रखंडों के नीचे जब जाइएगा तो पिछले 5 वर्षों में इस जिले के अंदर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लगभग 70 से के करीब बन चुके हैं और बन रहे हैं। तो मतलब हम करें पंचायत तक के अस्पतालों की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया है। अब उसमें मानव बल का जरूरत है। यह सही है कि हमको और चिकित्सक चाहिए, उसमें टेक्निकल स्टाफ चाहिए, तो उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया हम कर रहे हैं और मुझे लगता है अगले 3 महीने में बहुत सारी नियुक्ति बिहार के स्वास्थ्य विभाग में हो जाएगा। तो जो आपको अभी थोड़ा मैंने जो कंसर्न टेक्निकल स्टाफ है उसकी जो कमी दिखाई पड़ती होगी वो आपको पूर्णता से दिखाई पड़ेगा। इसलिए स्वास्थ्य शिक्षा भी देखिएगा तो वैसे ही कर दिया मैंने। मेडिकल कॉलेज एक सपना होता है किसी के लिए भी, तो मेडिकल कॉलेज के काम में बहुत गति आई हुई है और मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक वहाँ का हॉस्पिटल तो ज़रूर हम चालू कर देंगे और मेडिकल कॉलेज भी चालू हो जाएगा। नर्सिंग कॉलेज मैंने चालू कर दिया। पूरे बिहार में केवल 5 फार्मेसी कॉलेज है, उसमें एक फार्मेसी कॉलेज सिवान जिले में है, उसको चालू कर दिया। BSc नर्सिंग भी उसी के अंदर होगा जो मेडिकल कॉलेज है। तो नर्सिंग से लेके मेडिकल तक की जितनी पढ़ाई होती है उन सभी पढ़ाइयों की व्यवस्था बेहतर हो गई है। तो स्वास्थ्य शिक्षा हो या स्वास्थ्य सेवा, जितना ज़रूरत है लगभग किया जा चुका है और जो बचे हुए काम है उसको भी हम करेंगे। कृषि के क्षेत्र में भी आप देख रहे होंगे, पहले क्या होता था, पहले यूरिया के लिए मारामारी होता था और अखबार की सुर्खियां बनती थी और किसान परेशान होते थे। आज वो सारी स्थिति नहीं है। आज बीज भी उपलब्ध है, खाद भी उपलब्ध है,
अभी ही मैं ऊपर लोगों से मिल रहा था, पहले लालू जी या राबड़ी जी के समय में लोग के गांव टोला घर के सामने बिजली का पोल तार नहीं होता था, और अब गांव के खेतों में बिजली के पोल और तार हैं। अभी मैं जब कुछ मिल रहा था ऊपर लोगों से, तो कुछ की शिकायत थी कि हमारे यहाँ पोल तो गड़ गया है, अब थोड़ा कुछ दूर तार बचा हुआ है, वो तार खिंचवा दिया। अब खेतों में तार पहुँच रहा है, बिजली पहुँच रही है। तो कृषि के मैं सिंचाई की बात कर रहा हूँ कि बिजली की उपलब्धता अब खेतों में कराई जा रही है। उसी प्रकार से आपको ध्यान में होगा कि अभी 1.5 महीना पहले हमने कैबिनेट से निर्णय किया, हम कृषि विभाग के अंदर मार्केटिंग बोर्ड बनाने का निर्णय किए, और जो अभी बाजार समितियां टूट गई थी उन बाजार समितियों के बनाने का काम शुरू हो गया है। अभी कुछ दिन पहले मैंने स्वयं सीतामढ़ी में उद्घाटन किया, मुख्यमंत्री जी कैमूर में कर रहे हैं, और अगले 4 महीने के अंदर राज्य के 21 जिला मुख्यालयों में ये बाजार समितियां बन के तैयार हो जाएंगी। इसके अलावे ये बाजार समितियां ठीक से काम करें, इसके लिए मार्केटिंग बोर्ड बनाने का निर्णय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट में हमने लिया है, ताकि किसानों को उचित और बेहतर दाम मिल सके, उसके लिए काम कर रहे हैं। राज्य के अंदर में हमारे जितने कोल्ड स्टोरेज हैं, उन कोल्ड स्टोरेज की संख्या बढ़ाई जाए, छोटे कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएं, छोटे किसानों के फल फूल सब्जी को रखने की व्यवस्था बने, इसकी योजना हम सब लोग कर रहे हैं। तो मैं इतना जरूर आज कह सकता हूं कि हमारे वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी जो बिहार का बजट प्रस्तुत करेंगे, वह बजट निश्चित रूप से केंद्रीय बजट के अनुरूप ही बिहार की समृद्धि का संदेश लेके आएगा, बिहार में विकास के नए आयामों को खोलेगा, विकास के लिए नई समृद्धि की कई योजनाएं उस बजट के अंदर होंगी, और स्वास्थ्य और कृषि के सहित और भी विभागों के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाएं भी रहेंगी। धन्यवाद।